दोस्तों नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। इस समय हम मौजूद हैं गुरसाएगंज के पास में ही कई गांव लगते हैं, जिसमें मुख्य गांव है डुंडवा बुजुर्ग। जो डुंडवा बुजुर्ग है, वहां पर ये जीटी रोड का बाईपास हाईवे निकाला गया है। उस हाईवे की वजह से इस डुंडवा बुजुर्ग में सबसे पहले आम रास्ता ये है, जो मुख्य रास्ता है गुरसाएगंज जाने के लिए, जो रेलवे स्टेशन का मेन रास्ता यही है। उसके अलावा बस स्टॉप जाने का भी रास्ता यही है, और इसके अलावा हॉस्पिटल जाने का, हॉस्पिटल के लिए भी लोगों के लिए यही रास्ता है। कोई भी समस्या, कोई भी हादसा, कोई भी बात होती है, उसके लिए आम लोगों को बहुत दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस गांव में कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें लोगों को इतनी परेशानी आ रही है। जैसे इस गांव से काफ़ी गांव और भी जुड़े हैं, दूर दूर के लोग जुड़े हों। उसकी वजह यह है जुड़ने की कि यहाँ पर डिग्री कॉलेज भी है, इंटर कॉलेज भी है, और सेंटर भी आते हैं बालक बालिकाओं के, और कई कॉलेज हैं। इस गांव में 5 कॉलेज हैं, और इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर ब्रांच है। तो इस ब्रांच के लिए लोग अपने खाते धारक आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, गर्भवती भी आते हैं, बीमार भी आते हैं, मुश्किल हाल भी आते हैं। लोगों को इमरजेंसी होती थी। इससे पहले लोग किसी भी दिक्कत और परेशानी किए हुए डुंडवा बुजुर्ग आसानी से आ जाते थे। आज वो आलम यहाँ का हो चुका है डुंडवा बुजुर्ग का। यहाँ पर सभी जात, सभी वर्ग, सभी धर्म के लोग निवास करते हैं। आज ये आलम है कि किसी को बीमारी, दुखी हो, और गरीब इंसान है, गरीब बच्चा है या कोई भी है, तो उसके आने जाने के लिए कोई साधन नहीं है। वो अपना पेट किस हाल में पाल रहा है, किस हालत से गुजर रहा है, उसको ही पता है। लेकिन जब यहाँ उसके पास अब तो भाड़ा देना पड़ता है, भाड़े के साथ साथ में काफ़ी समय लगता है जो वो गुरसाएगंज इलाज कराने के लिए पहुँचे। जब तक हो सकता है जल्द इलाज ना मिलने की वजह से कोई बच्चा या कोई भी इंसान अपनी दम भी तोड़ सकता है, जिसका खामियाजा इस गांव के लोगों को भी भरना पड़ सकता है, और इस गांव से जुड़े हुए अन्य गांव हैं उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और इसके साथ साथ में जो बच्चे यहाँ पर कॉलेज में पेपर देने आते हैं, बालक आते हैं, बालिकाएँ आती हैं, और भी बहुत से लोग आते हैं, उनको भी पेपर में आने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं। जबकि 36 साल पुराना ये कई साल पुराना 1985 से ये रोड यहाँ पर है। क्या वजह रही, क्या कारण रहा जिस रास्ते को यहाँ पर बंद किया गया? रोड ना खुलने की वजह से अगर ये रोड का साधन सीधा सीधा हो जाता है तो यहाँ पर किराए पे बहुत ही ज़्यादा लगाम लगेगी, और किराए से बहुत ज़्यादा इस गांव को राहत मिलेगी। चाचा, यहाँ पर क्या आपको समस्याएं आ रही हैं? समस्याएं साहब ये आ रही हैं कि हमारे गांव में निरी घटनाएं हो जाती हैं। निरी बीमारी की वजह से हमारे कई लोग ख़त्म हो गए। हम रास्ते ही नहीं ले जा पाते। हमारे 7:30 बजे के बाद गाड़ी ही बंद कर दी जाती हैं। कोई टिटरी वाला या कोई लेने वाला जाने वाला नहीं मेरे रहता है। गरीब जनता ज़्यादा है। 95% हमारे लोगों के किसी की न गाड़ी है न घोड़े हैं। इसलिए हम अपने गांव के समस्या के लिए आज NDTV के ऊपर जो मैं मांग कर रहा हूं कि मुझे रास्ता दी जाए, आपके भले के लिए नहीं, मैं अपनी कमजोरी के लिए कर रहे हैं। जहाँ 5 रुपये लगते थे वहाँ 10 रुपये किराए के लगने लगे हैं। बीड़ी मजदूर हमारा इतना गरीब है जिसे 75 रुपये 80 रुपये कमा पाता है, जो अपने बच्चे भी नहीं संभाल के पाल सकता है। और इतने हमारे इन कॉलेज भी हैं, बच्चे हमारे पढ़ते हैं, बच्चे हमारे उनसे घटना हो जाएगी। अगर हमें रास्ता नहीं मिलेगी तो हम बहुत परेशान हैं। अपने गांव की तरफ से और अपनी अवाम की तरफ से हम सबसे मांग करते हैं, जिलाधिकारी महोदय से भी मांग करते हैं। मैंने भारत सरकार को भी लिख के भेजा है, उत्तर प्रदेश शासन को भी लिख के भेजा है, जो हमें वादा कर दिया था कि मैं तुमको रोड देंगे, और हम विधायिका जी के कहने से हमारे गांव ने कुछ नहीं किया और मेरे रास्ते को बंद कर दिया गया। हम इसलिए मैं मांग करता हूं
पुनः विचार करके हमें रास्ता दे दिया जाए, जिससे मैं उनके आभारी रहूँगा। और नहीं इसके लिए हमको कोर्ट तक जाना पड़ेगा, मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, मैं अपनी रास्ता लेकर रहेंगे। हमारे बुजुर्गों ने कैसे इस रास्ते को बनवाया, सन 1985 में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, तो माननीय खुर्शीद आलम ने इस रोड को बनवा के PWG का रोड ये घोषित करके PWG को रोड बनवा दिया, जो जामा मस्जिद तक जाता है। हम इसलिए पुनः विचार करके आपसे फिर निवेदन करता हूँ जिलाधिकारी महोदय से कि मुझे ये रास्ता दे दी जाए, जिससे हमारे गरीब बच्चे जीवित रह सकें, जिन्हें उनकी कमजोरियाँ उनकी आपके लिए दुआएं देती रहें। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। 7 बजे के बाद यहाँ पर आवागमन बंद हो जाता है, वाहन बंद हो जाते हैं। तो बताइए, जब जो रास्ता 24 घंटे चलने वाला हो, वहाँ 7 बजे के बाद आवागमन बंद हो जाए, तो आखिर वहाँ पर भयानक लोगों के अंदर खौफ तारी है, और जिससे लोगों के अंदर डर महसूस है अपने और अपने बच्चों के लिए, और महिलाएं सुरक्षित नहीं नजर आ रही हैं। यहाँ पर अगर यही आलम रहा तो महिलाओं के साथ भी बहुत दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि ये पिछड़ा हुआ इलाका जो है 5 किलोमीटर रेंज इनको पड़ती है, जिसमें सब पिछड़ा इलाका मिलता है, जंगल मिलता है, जहाँ पर कोई रास्ता नहीं है। और यहाँ पर अगर कोई भी, जब तक आप पुलिस को फ़ोन करेंगे, कोई भी अपनी शिकायत करेंगे, जब तक वहाँ से यहाँ तक कोई आएगा घूमकर, जब तक यहाँ पर हादसे का शिकार हो जाएगा।